डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट, मेडिकल साइंस सेंटर से। आज हम बात कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक चैप्टर है जो एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, बैक्टीरिया एंड वायरस में डिफरेंस। ये क्या है? बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि हम जान चुके हैं, बैक्टीरिया जिसको हम हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, इसका मतलब कि बैक्टीरिया में लिविंग कैरेक्टर होती है और वायरस में लिविंग कैरेक्टर नहीं होती है, वो नॉन लिविंग होती है, वो पार्टिकल है। सिर्फ लिविंग कैरेक्टर कब होती है वायरस में? जब वो किसी फेवरेबल कंडीशन में जब जाती है तब वो लिविंग कैरेक्टर होती है, लेकिन बैक्टीरिया ऑलवेज इन ऑलवेज लिविंग कैरेक्टर होती है। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया कि दिस इज ऑलवेज लिविंग कैरेक्टर, और ये लिविंग कैरेक्टर कब होती है और ऐसे नॉन लिविंग होती है। और लिविंग कैरेक्टर कब होती है? जब ये किसी फेवरेबल कंडीशन में जाती है तब। इसीलिए हम लोग इसको जीवाणु बोलते हैं, और इसका जो नेचर होती है डायरेक्ट पॉइजन होती है, ये इसीलिए इसको बोलते हैं विषाणु बोलते हैं। तो जीवाणु है, विषाणु है। अब जो बात आते हैं हम लोग सबसे पहले वो डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, डिफिनेशन से। तो बैक्टीरिया को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मतलब कि इस बैक्टीरिया में प्लांट का भी कैरेक्टर होता है और एनिमल का भी कैरेक्टर होता है। और वायरस को बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बोलते हैं। इसका मतलब कि इसमें दोनों का नॉन लिविंग और लिविंग का कैरेक्टर होता है। इसमें दूसरा जो डिफरेंस आते हैं कि बैक्टीरिया को हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, सीन अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसको देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज होता है ना, बैक्टीरिया का साइज अब फिर डिफरेंस, अगला डिफरेंस क्या हो जाएगी कि इन माइक्रोमीटर में होता है, और वायरस का जो साइज होता है वो नैनोमीटर में होता है। इसको हम लोग मिली माइक्रोन भी बोल सकते हैं, मिली माइक्रोन भी कह सकते हैं। तो एक तो डिफरेंस यहाँ भी आगे। अगला जो डिफरेंस आता है कि बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है, वायरस में कैप्सिड होता है। बाहरी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्सिड बोलते हैं। और अंदर में सेकंड में इसमें साइटोप्लाज्म होता है, इसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसमें इन्वेलप होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल, अगला होती है जेनेटिक मटेरियल, दोनों होता है, डीएनए एंड आरएनए होता है। लेकिन इसमें डीएनए या और आरएनए दोनों में से कोई एक होता है। बैक्टीरिया में दोनों जेनेटिक मटेरियल होती है। अब जो अगला डिफरेंस जो आता है दोनों में, वो है कल्टीवेशन से। बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर मीडिया में ग्रोथ कराते हैं। तो अगला है कल्टीवेशन। कंटेंट में लिखेंगे कल्टीवेशन, मतलब कल्चर की बात होती है। तो बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं इन आर्टिफिशियल मीडिया में, जैसे कि न्यूट्रिएंट ग्रोथ होता है, न्यूट्रिएंट अगर होती है ना, तो कल्टीवेट इन आर्टिफिशियल मीडिया। तो और इसको हम लोग कल्टीवेट इन टिश्यू कल्चर, मतलब वायरस जो होती है वो ऑर्डिनरी मीडिया में ग्रोथ नहीं करता है। नेक्स्ट डिफरेंस, बैक्टीरिया में क्या होता है कि मैक्सिमम मतलब कि 99% बैक्टीरिया जो होती है वह यूजफुल होता है, और 1% जो होती है वह डेंजरस होता है। डेंजरस जो कि इसमें भी है, इसमें भी डेंजरस है। 99 में कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वायरस में उल्टा है। 99% जो होती है वो डेंजरस होता है और 1% यूजफुल होता है। तो 1% में कौन है? बैक्टीरियोफाज आता है, वही सिर्फ होता है। इसमें बाकी जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। अगला जो बात आती है कि बैक्टीरिया जो होती है हमारे बॉडी में नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में होती है, तो प्रेजेंट इन नॉर्मल फ्लोरा। वायरस नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल फ्लोरा, वायरस नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में नहीं होता है। याद रखेंगे, नॉट प्रेजेंट, वायरस में लिखेंगे नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल फ्लोरा। नेक्स्ट डिफरेंस, बैक्टीरिया जो होती है ऑर्गन नॉन स्पेसिफिक होता है, नॉन स्पेसिफिक है ना, मतलब कि वह किसी भी ऑर्गन पे वो डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया कहीं भी डिजीज प्रोड्यूस करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कहीं भी पस फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन वायरस जो होती है
ऑलवेज स्पेसिफिक होती है, यानी स्पेसिफिक ऑर्गन पे वो क्या होती है, वह डिजीज प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट डिफरेंस जो होती है कि बैक्टीरिया जो होता है वह सेल के बाहर भी ग्रो करता है और अंदर भी ग्रो करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया सेल के अंदर ग्रो करता है, जैसे माइकोबैक्टीरियम लेप्री ट्यूपोनिमा पैलिडम, है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे कि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर बोथ। और वायरस जो होती है ऑलवेज इंट्रासेलुलर ग्रो करती है, ऑलवेज इंट्रासेलुलर ग्रो करती है, क्योंकि ये इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। लेकिन बैक्टीरिया के लिए सेल के बाहर भी ग्रो करता है, सेल के अंदर भी ग्रो करता है। नेक्स्ट जो अंतर आते हैं फिर कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसके लिए किल करने के लिए क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। डिस्ट्रॉय बाय एंटीबायोटिक एक्सेप्ट में डिप्थेरिया का बैक्टीरिया और टेटनस का बैक्टीरिया। डिप्थेरिया एंड टेटनस का बैक्टीरिया में यह एंटीबायोटिक से नहीं मरता, याद रखेंगे। वायरस जो होती है, और वायरस में क्या होता है, वायरस के लिए हम लोग कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, ना एंटीवायरल मेडिसिन उतना काम करती है। ये मरता है तो किस चीज से मरता है, एंटीबॉडी से ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग इसमें, ये है ना। तो इस तरह से क्या होती है कि यह बैक्टीरिया में जो जनरली इसका जो किल करने के लिए जो ट्रीटमेंट जो करते हैं ना, वो एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन वायरस के लिए क्या होती है, उसके लिए हम लोग एंटीवायरल मेडिसिन है, लेकिन काम उतना नहीं करती है। उसके लिए हम लोग एंटीबॉडी से ही उसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट इसका जो बेसिक जो अगला जो डिफरेंस आता है इसमें, जो एंटीजेनिक कैरेक्टर्स, बैक्टीरिया के पास जो एंटीजेनिक कैरेक्टर होती है वह कई वेराइटीज के होते हैं। जैसे कि सेल वॉल में आपको मिलेंगे लाइपोपॉलीसेकेराइड, टिकोइक एसिड, लाइपोप्रोटीन। और जो इसमें जो एंटीजेनिक कैरेक्टर जो होती है, इसमें जो बाहरी जो होती है वो होता है जो प्रोटीन से बना होता है, ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्रोटीन, दो चीज से ये बना होता है। तो इस तरह से मेरा बैक्टीरिया और वायरस में, हाँ, और मान लीजिए इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बैक्टीरिया का एग्जाम्पल हो जाएंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, भी लिख देंगे उसमें, और वायरस का एग्जाम्पल हो जाएगा मीजल्स, मम्प्स, रूबेला, साइटोमेगाली, हर्पिस। इस तरह से क्या हो जाएगी, वायरस का हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। तो यह मेरा जो डिफरेंस है, ये हम लोग डिफरेंस बैक्टीरिया और वायरस में हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम लोग उसके एग्जाम्पल तक हम लोग लिख देते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर हम लोग उसको डिफरेंस, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंस में लिख देते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। ये था मेरा बैक्टीरिया वायरस में डिफरेंस। बाकी बातें हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। थैंक्स।